आमोस की पुस्तक 4 अध्याय की 12 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि हे इज़राइल, अपने परमेश्वर को मिलने के लिए तैयार हो जा। यानी अपने परमेश्वर से मिलने से पहले अपनी तैयारी कर ले। तो मनुष्य कैसे तैयार हो परमेश्वर से मिलने के लिए? इब्रानियों 9 में लिखा है कि ये नियुक्त है कि मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय का होना। यानी मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद उसका न्याय होना, यह नियुक्त है। एक व्यक्ति था जो गरीबी से बहुत अमीरी में पहुंचा और वो इतना अमीर बन गया कि उसके पास एक बहुत महंगी गाड़ी थी जिसको रोल्स रॉयस कहते हैं, शायद दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी हो। उसने वो खरीद ली। उसको कभी चलाता नहीं था, अपने गराज में रखता था और आखिर में अपने विल में, वसीयतनामे में लिख के गया कि मुझे मेरी रोल्स रॉयस के साथ ही दफनाया जाए। तो जब वो मर गया तो उसी रोल्स रॉयस में उसको स्टीयरिंग व्हील के पीछे बिठाकर पूरी रोल्स रॉयस की गाड़ी एक बड़ी सी कब्र खोदकर उसमें उतारी और उसको दफनाया गया। कई लोग देखने आए। उसमें से एक ने कहा, अरे क्या जिंदगी थी, बताओ, रोल्स रॉयस में दफनाया गया। लेकिन क्या था? ये जिंदगी थोड़ी थी, ये तो मृत्यु थी, ये तो विनाश था। कि उसने कभी भी अपनी आत्मा के बारे में चिंता नहीं की, सिर्फ अपने शरीर और सुख सुविधा और उसकी अभिलाषाओं के बारे में। प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 8 में कहा कि मनुष्य अगर पूरे जगत को, पूरे संसार को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा को खो दे, अपनी आत्मा की हानि उठा दे, तो उससे क्या लाभ? अगर व्यक्ति पाप में मरेगा तो उसकी आत्मा नरक के दंड में चली जाएगी। परमेश्वर का दंड उस पर आएगा। उस दिन वो नहीं खड़ा रह पाएगा जब परमेश्वर उसका न्याय करेगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र, इस जगत में आया। मेरे और आपके लिए उसने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया, अपना पवित्र खून बहा दिया। तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि अगर पापी जब पश्चाताप करे, प्रभु यीशु पे विश्वास करे, तो वो उद्धार पा जाए, पापों की क्षमा पा जाए और अनंत जीवन पा जाए।